सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि बाबा पौना हरि जी से क्या मांगे जो हमें सब कुछ मिल जाए। तो अपने अपने संस्कारों की वजह से हमारी अलग अलग डिमांड्स बनती हैं, डिजायर बनती है। अगर तो मोक्ष मुक्ति चाहिए तो क्या मांगना चाहिए, अगर संसार के सुख चाहिए हमें तो क्या मांगना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसको समझेंगे। तो बाबा जी से एक तो मांगे सेवा। सेवा मांगने से क्या होगा, तुम्हारा मन तन मन धन से सेवा करोगे तो शुद्ध होगा, धीरे धीरे पाप नष्ट होंगे, तुम्हें बाबा जी की गुरु की करीबी मिलेगी। दूसरा मांगे उनका दर्शन। जब दर्शन मांगोगे तो कीर्तन चौकियों का रास्ता खुलेगा, तभी तुम्हें घर बैठ के तो अभी प्रत्यक्ष दर्शन होगा नहीं। तो बाबा जी सत्संग कीर्तन मूर्ति स्वरूप कीर्तन स्वरूप सत्संगी गुरु स्वरूप दर्शन का रास्ता खोले रखेंगे भजन कीर्तन का। तो सेवा मांगे, दर्शन मांगे, कृपा मांगे। तो कृपा शक्ति का नाम होता है। तो जिस पे कृपा ही हो जाएगी, कृपा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी हमें चाहिए चारों में से वो हमें मिल जाएगा बाबा जी की कृपा से। क्योंकि जब हम कृपा ही मांगने लगे, और कृपा जिस काम के लिए भी मांगेंगे उस काम की कृपा हम पे होती रहेगी। क्योंकि बाबा जी के पास शिव शक्ति है और शिव शक्ति के अधीन सारी शक्तियां काम करती हैं। इसलिए बाबा जी से अगर कृपा मांगेंगे तो बाबा जी सब कामों में कृपा कर देंगे। जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो जरूर उनसे प्राप्त होगा। चौथा मांगे उनका प्रेम। क्योंकि प्रेम के वश में है भगवान। जैसे हम संसार में जहाँ रिश्ता समझते हैं और प्रेम रखते हैं, वो लोग भी हमें हेल्प करते हैं। ऐसे अगर बाबा जी से हम प्रेम मांगेंगे या प्रेम रखेंगे तो प्रेम शक्ति प्रेम के वश में भगवान कहता है। तो तब भी बाबा जी हमारी जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो जरूर उनसे पूरी होंगी। तो ये चार चीजें मांगो तो और कुछ फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहे कृपा किसी भी काम के लिए तुम्हें कृपा चाहिए, और दर्शन से क्या फायदा होगा ये भी बता दिया। सत्संग कीर्तन का रास्ता खुला रहेगा। दर्शन करने के लिए बाबा जी तुम्हें कीर्तन चौकियों में बुलाते रहेंगे। उसके बाद प्रेम, जिसके प्रेम के वश में है भगवान, तो हम बाबा जी से कुछ भी मांग सकते हैं या करवा सकते हैं। जो भी हमारी जरूरतें होंगी संसार की, चाहे कुछ और हमें चाहिए वो भी हमें प्राप्त होगा अपने बाबा जी से। तो ये चार चीजें जो मांगता है उसको कुछ भी और मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो अब है कि मोक्ष मुक्ति चाहिए तो फिर क्या मांगे। तो फिर मांगे एक निरंतर भक्ति, कि बाबा जी निरंतर आपके मंत्र से शिवोम 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 आलक 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इससे मेरा मन निरंतर जुड़ जाए। क्योंकि अनंत जन्म का मैं पापी हूँ, उसको नष्ट करने के लिए मुझे निरंतर नाम जप से जुड़ना पड़ेगा। और निष्काम, कि मेरी कोई भी कामना, जो मैंने पीछे चार कामना बताई, दर्शन प्रेम सेवा कृपा, इसके अलावा मेरी कोई कामना हो, ये चारों निष्काम कामनाएं होती हैं। निरंतर निष्काम अनन्यता, के संसार में सिर्फ घर परिवार में मेरा शरीर चले, मेरी मन बुद्धि हमेशा के लिए आपकी तरफ ही ध्यान हो, आपके नाम गुण रूप लीला धाम से जुड़ी रहे, और एक पूर्ण गुरु। ये चार चीजें अगर मोक्ष मुक्ति चाहिए तो पूर्ण गुरु, आप मुझे एक सिद्ध गुरु से पूर्ण गुरु से मिलाए। मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कौन सही है कि नहीं है। और मुझे अपना निरंतर नाम जप बख्शे, और मुझे मेरी भक्ति में अनन्यता बख्शे, ताकि संसारी व्यक्ति वस्तु में मैं सिर्फ अपने शरीर से ड्यूटी और एक्टिविटी करूं। मन बुद्धि का जुड़ाव और प्यार सिर्फ आपसे ही रखूं, और निष्काम में वो चार बातें सिवाय आपकी कृपा सेवा प्रेम दर्शन के कुछ ना मांगू। तो ये जिसको मोक्ष मुक्ति चाहिए वो ये चार चीजें बाबा जी से मांगा करे। और जिसको कुछ और संसार के तीनों लोगों के कुछ सुख चाहिए, जब अपनी मोह अटैचमेंट जहां भी है उसमें तीन चीजें चार ज्यादा से लोग अटैच हैं, पति पत्नी से, पुत्र पुत्रियों से, दौलत से और शौहरत से। तो ये बताया गया मोक्ष मुक्ति चाहिए तो क्या मांगे, संसार के सुख चाहिए या कुछ और चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें चार एरिया में हम पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हैं। तो कैसे मिलेगा, इसके लिए सिमरन करें, पूर्ण गुरु का ज्ञान सुने, और बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करें। तो ये बताया गया कि मोक्ष मुक्ति चाहिए जन्म मरण से
तो ये 4 चीजें मांगे। अगर बाकी सब कुछ चाहिए तो मैंने बता दिया कि वो बाबा जी से कैसे वो निष्काम 4 चीजें मांगे, जिसको मांगने के बाद कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। जय बाबा।